जय हिंद। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह समझौता कितने समय तक कायम रहता है। हालांकि ट्रंप को यह अहम हो गया था कि हम सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं, और देखा जाए तो ईरान के सामने वे घुटने टेक चुके हैं। ईरान के हर मुद्दे पर बात करने के लिए वे टेबल पर बैठने के लिए राजी हो गए हैं और बातचीत करने के लिए सहमति दे दिए हैं। इससे देखा जा रहा है कि अमेरिका का घमंड चकनाचूर हो गया। ईरान ने अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। देखा जाए तो जहां तक ट्रंप बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे कि मैं ईरान को नस्ताबूद कर दूंगा, मैं इसे मिट्टी में मिला दूंगा, मैं इसका अस्तित्व ही खत्म कर दूंगा, लेकिन वही ईरान आज अमेरिका को पानी पिला दिया है। देखा जाए तो अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर ने वैश्विक स्तर पर राहत की सांस दिलाई है। दोनों देशों के बीच हालिया सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बाद यह समझौता एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस सीज फायर समझौते में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले रोकने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने का वादा किया है। इस समझौते में तीसरे पक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र और कुछ यूरोपीय देशों की मध्यस्थता अहम रही। विशेष रूप से कतर और ओमान ने बातचीत को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सीज फायर से न केवल मध्य पूर्व में स्थिरता आएगी, बल्कि वैश्विक तेल बाजार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाल के संघर्षों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई थी, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। अब युद्ध विराम के बाद कीमतों में अस्थिरता आने की उम्मीद है। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने इस समझौते को अस्थायी बताया है। उनका कहना है कि जब तक दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर मतभेद खत्म नहीं होते, तब तक अस्थायी समिति की उम्मीद करना मुश्किल है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस कदम का स्वागत किया है। कई देशों ने इसे क्षेत्र में शांति की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया है। आम नागरिकों के लिए भी यह राहत की खबर है, क्योंकि लंबे समय से जारी तनाव का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा था। कुल मिलाकर यह सीज फायर एक उम्मीद की किरण लेकर आया है, लेकिन इसके अस्थायी समाधान में बदलने के लिए दोनों देशों को निरंतर संवाद और विश्वास बनाए रखना होगा। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह समझौता कितने समय तक कायम रहता है। हालांकि ट्रंप को यह अहम हो गया था कि हम सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं, और देखा जाए तो ईरान के सामने वे घुटने टेक चुके हैं। ईरान के हर मुद्दे पर बात करने के लिए वे टेबल पर बैठने के लिए राजी हो गए हैं और बातचीत करने के लिए सहमति दे दिए हैं। इसी को लेकर के सीज फायर रखा गया है। इससे देखा जा रहा है कि अमेरिका का घमंड चकनाचूर हो गया। ईरान ने अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। देखा जाए तो जहां तक ट्रंप बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे कि मैं ईरान को नस्ताबूद कर दूंगा, मैं इसे मिट्टी में मिला दूंगा, मैं इसका अस्तित्व ही खत्म कर दूंगा, लेकिन वही ईरान आज अमेरिका को पानी पिला दिया है। देखा जाए तो अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। आज अमेरिका अगर वार्ता के लिए तैयार है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी सैन्य शक्ति और आर्थिक कमजोरी, जिससे उनकी क्षति हुई है, आर्थिक रूप से देखा जाए तो काफी क्षति हुई है। खैर, अगर ये शांति समझौता हो जाता है
तो इसके लिए बहुत ही सारे देश कहेंगे कि बहुत ही अच्छा हुआ। ये बहुत ही अच्छा कदम है। किसी समाधान अगर निकलता है, कोई भी समाधान निकलता है तो वो है शांति से, मार काट से कुछ नहीं होता। इसलिए इन दोनों को इस पे पहल करना चाहिए। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम जवाब जरूर देंगे कि यह वीडियो कैसा लगा और क्या यह ट्रंप का दावा, यह ईरान के प्रति उनका रवैया जो था लड़ाई का, मारपीट का, क्या यह सही था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद।